नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारे सेशंस जो डील कर रहे हैं वो एक साल का जो करंट अफेयर है फॉर आरएएस 2021, उसको हम यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं। तो ये सीरीज लगातार आगे बढ़ते चल रही है, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को कुछ न्यूज के साथ देख रहे हैं और कुछ को हम एमसीक्यूज के साथ यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारी पहली न्यूज की। तो इंडिया और इंडोनेशिया, यहाँ पे दोनों की नेवीज आपस में आई है और यहाँ पे इन्होंने क्या कंडक्ट कराई, पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है, जिसका नाम है पैसेक्स। का नाम है पैसेक्स, इसका नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैसेक्स। कहाँ पे कराई है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ने मिलकर कहाँ कंडक्ट की है, सदर्न अरेबियन सी में। नाम क्या है एक्सरसाइज का, पैसेक्स। तो इस तरीके से कोई भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, यानी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि वो आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, या फिर वो ट्राई सर्विस है। क्या है, ट्राई सर्विस है। किस तरीके की एक्सरसाइज है ये हमें ध्यान रखना होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर ट्राई सर्विस। तो जिस तरीके की वो एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी होती है दोस्तों, वो ये ध्यान रखनी होती है कि ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, ये किस एरिया में कंडक्ट कराई गई है, कहाँ पे कंडक्ट हुई है और किन कंट्रीज के बीच हुई है, किन नेशंस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। साथ में कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाता है कि इस एक्सरसाइज का एम क्या था। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो किसी पर्टिकुलर एम से संबंधित होती है, बाकी मैक्सिमम एक्सरसाइज क्या होंगी, डिफेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, प्रिपरेशन, इन्हीं से ही रिलेटेड होती है। बट कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे एक स्पेसिफिक एम से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे आपको वो भी अच्छे से ध्यान रखना होगा अगर बाई चांस ऐसी कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट, ये धुआं धुआं जो आप देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक अभी बीच में इजराइल और हमास के बीच में क्या नाम है, हॉस्टालिटीज एकदम स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें दागी। काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बाद यहाँ पे दोनों जो है, इजराइल और हमास, यहाँ पे जाके शांत हुए। तो सबसे पहले ये जो पूरी चीज हुई थी, इसमें ये हुआ था कि इजराइल यहाँ पे कुछ इनके ऑफिशियल, कुछ इनके हमास के कुछ लोग या फिर फिलिस्तीनी को हम कह सकते हैं, फिलिस्तीनियों को यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट किया, उनके साथ मार पिटाई की। और यहाँ पे इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, पूजा स्थल है, जिसे यहाँ पे इन्होंने ये सब अरेस्ट किया। उसके बाद हमास ने इसके रिटेलिएट करते हुए मिसाइल्स यहाँ पे इसराइल के ऊपर यहाँ पे दाग दी और उसके बाद ये चीजें दोनों देशों के बीच, दोनों के बीच में बिगड़ती चली गई। तो बात करते हैं हुआ क्या था यहाँ पे, इस चीज को हम समझते हैं। तो पूरी की पूरी चीज जो यहाँ पे है, अल अक्सा मॉस्क जो है, इससे रिलेटेड है। तो जिस मॉस्क में यहाँ पे इजरायली पुलिस एंटर की गई करी थी और जिसने, जहाँ पे पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्लैश हुआ और इनको यहाँ पे अरेस्ट किया। इसी के रिस्पॉन्ड में यहाँ पे हमास ने क्या किया था, अटैक कर दिया था इसराइल के ऊपर। और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्म्स जो है, मिसाइल्स छोड़ी गई और उसके बाद बहुत ज्यादा जान और माल की यहाँ पे हानि देखने को मिली। नेक्स्ट बात करते हैं गोलन हाइट्स की। तो ये जो गोलन हाइट्स आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे है, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा आपका इसराइल और यहीं पे फिलिस्तीन, ये रहा छोटे छोटे जो आपको टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये रही गाजा पट्टी, ये रहा लेबनान, ये रही इसराइल की कैपिटल तेल अवीव, ये रहा जेरूसलम, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे डेड सी। इन सभी लोकेशंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट्स किस किस के बीच में है, गाजा पट्टी किस किस के बीच में है, वेस्ट बैंक किन कंट्रीज के बीच में है, डेड सी किन किन कंट्रीज के बीच में फैला हुआ है। तो अगर हम 47 की बात करें, तो यहाँ पे जूइस पॉपुलेशन जो सेटलमेंट है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इतने तक ही थे केवल, या आप देख सकते हैं जूइस सेटलमेंट।
फिर उसके बाद यहाँ पे ये फिलिस्तीन की लैंड है। फिर आगे चल के ये आप देख सकते हैं 1947 में पार्टीशन प्लान के बाद ये कुछ आपको देखने को मिला। 49 से 67 तक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन हो गई, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अब किसके पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे यहाँ पे फलस्तीनीज जो हैं वो यहाँ पे अब रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वापस इसे थोड़ा आप और अच्छे से मैप में देख लीजिए। ये रही आपकी गाजा पट्टी, इसराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रही गोलन हाइट्स। इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। तो इन सारी कंट्रीज जो भी यहाँ पे हैं, इन सभी कंट्रीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि पुणे जो है, इस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हेल्थ केयर के मामले में पुणे ने यहाँ पे पूरे इंडिया में क्या किया है, टॉप किया है। ठीक है, सॉरी, इन स्टेट जो आपका महाराष्ट्र स्टेट है उसमें यहाँ पे इसने यहाँ पे टॉप किया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र में टॉप किया है और साथ में पूरे इंडिया में भी इसने टॉप किया है, पूरे भारत में भी और महाराष्ट्र में भी। आगे बात करते हैं। पौंडीचेरी यहाँ पे बन चुका है, पुदुचेरी हर घर जल यूटी, मतलब हर घर को अब यहाँ पे क्या है, जल प्रोवाइड हो रहा है, टैप वाटर यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंदर यहाँ पे हर घर को अब यहाँ पे टैप वाटर, पाइप वाटर जो सप्लाई है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। देखिए पानी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो बीमार पड़ते हैं वो ये जो पानी होता है, खराब पानी जो होता है उसकी वजह से ही यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। और इसका बेस्ट यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे पाइप्ड सोर्स जो है पानी को, पाइप्स के थ्रू जो पानी साफ किया गया है उसको यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करे, ताकि लोगों को फिर दिक्कत ना झेलनी हो। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसमें यहाँ पे 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे यहाँ पे देने का टारगेट रखा गया है बाय 2024 अंडर दिस जल जीवन मिशन। और ये सब करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो थी उसी का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे कर दिया गया, और यही इस पूरे के पूरे मिशन को देख रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली न्यूज की तरफ। चाइना ने यहाँ पे एक रोबो जो है उसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, Neo-01 क्लियर स्पेस डिब्रीज। तो एक चाइनीज रोबोट है जिसे यहाँ पे Neo-01, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है क्या है, Neo-01। इस रोबो को यहाँ पे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और यहाँ पे ये किस क्या करेगा, जो भी ये स्पेस में डिब्रीज हैं इनको यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बात समझनी है कि हम लोग जब यहाँ पे सैटेलाइट्स या बाकी सब चीजों को भेजते हैं तो इनके बहुत सारे जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे फैल जाते हैं पूरे के पूरे। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर हम दूसरी कोई सैटेलाइट यहाँ पे भेजते हैं तो यहाँ पे ये सैटेलाइट इन टुकड़ों से टूट के क्या नाम है, टकरा के क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे Neo-01 जो है चाइना ने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें वो इन स्पेस डिब्रीज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और इससे इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। इसे कैसलर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस नाम से, कैसलर सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन स्पेस डिब्रीज की प्रॉब्लम को कैसलर सिंड्रोम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड यहाँ पे विश्व की पहली कंट्री बन गई है जिसने क्लाइमेट चेंज लॉ को फॉर फाइनेंशियल फर्म्स, तो फाइनेंशियल फर्म्स के लिए भी यहाँ पे उसने क्या बना दिया है, क्लाइमेट चेंज लॉज यहाँ पे बना दिए हैं। तो ऐसा करने वाला ये यहाँ पे दुनिया का क्या हो गया है, पहला देश यहाँ पे न्यूजीलैंड बना है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे दोस्तों क्या बन चुका है, पहला देश बना है दुनिया का जिसने यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो आपकी फर्म्स हैं उनके लिए भी क्लाइमेट चेंज लॉ लेके आया है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक संस्कृत लर्निंग ऐप है जिसका नाम है लिटिल गुरु।
तो इस लिटिल गुरु को यहाँ पे अनवेल किया गया, कहाँ, बांग्लादेश में। तो संस्कृत शैक्षणिक ऐप लिटिल गुरु है, जिसे बांग्लादेश में यहाँ पे जिसका अनावरण किया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या नाम है इसका? लिटिल गुरु यहाँ पे इसका नाम है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मनीषा कपूर, यहाँ पे इन्हें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर वुमेन की, यहाँ पे किसी भी वुमेन की कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अगर वो जाते हैं, उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं आखिरी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे कि मैनचेस्टर सिटी जो है उसने यहाँ पे प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीत लिया था इस बार। तो ये हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने वो आज की कवर की। नेक्स्ट मिलेंगे अगले सेशन में और इसी तरीके से ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।